गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं डेप्रीसिएशन चैप्टर का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो इसको शुरू कराते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। डेप्रीसिएशन चैप्टर नंबर 9 है आपका। तो डेप्रीसिएशन लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों इसका डेप्रीसिएशन का। क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर डेप्रीसिएशन है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाता हूं मैं आपको। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि इसका फॉर्मेट कैसे बनता है। तो उसी का एक और क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये हमने फॉर्मेट बनाया है इसका। तो वो हमसे कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2010 श्री राम परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 एंड स्पेंट 5,000 ऑन इरेक्शन। यानी इसके बढ़ाने में उसने जो है 5,000 रुपये या इसको लगाने में इसने एक्सपेंडिचर कर दिया है बच्चों 5,000 का। तो 45,000 की मशीन हो गई आपकी। द एस्टिमेटेड इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की लाइफ है एंड विल बी स्क्रैप वैल्यू 5,000। जो लास्ट में इसकी स्क्रैप वैल्यू बचती है बच्चों वो है 5,000। तो यहाँ पर हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे। पहले बनाएंगे हम मशीन अकाउंट, और डेप्रीसिएशन जो निकालेंगे बच्चों वो इस तरीके से निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई वर्किंग लाइफ, जो उसकी लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों डेप्रीसिएशन यहाँ पर आ जाएगी। मैं यहाँ लिखता हूँ डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट रुपीज में आएगी ये। फिर डेट पर्टिकुलर LF और ये अमाउंट क्रेडिट है, ये भी रुपीज में आएगी। तो देखो 2010 में इसने मशीन को परचेज किया है बच्चों। कब? 1 जनवरी को। तो जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट के नाम से मशीन परचेज कर ली बच्चों इसने 45,000 की। अब इस पे 31 मार्च को, क्योंकि इसके अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं ना बच्चों वो 31 दिसंबर को हो रहे हैं, तो 31 दिसंबर लिखेंगे हम इसमें। 31 दिसंबर को हमने डेप्रीसिएशन चार्ज की बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है बच्चों, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन वर्किंग लाइफ। कॉस्ट ऑफ मशीन है आपकी 45,000, 5,000 आपकी स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 10
4,000 रुपीज़ की आपकी डेप्रीसिएशन आ गई बच्चों। और जब भी और ऐसी कंडीशन में जब वर्किंग लाइफ दे रखी हो और स्क्रैप वैल्यू दे रखी हो तो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। 31 मार्च को इसका बैलेंस निकालेंगे। 45,000 टोटल आ गया इसका, तो 41,000 एट द एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट रह गई इसकी बाई बैलेंस CD। वो कह रहा है अब हमसे ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड शो द मशीनरी अकाउंट ऑन द फर्स्ट 3 ईयर। 3 वर्ष के लिए बनाना है। 2011 में ले आइए 1 जनवरी को ही टू बैलेंस BD के नाम से 41,000। 2011 में 31 दिसंबर को ही बाई डेप्रीसिएशन फिर चार्ज होगा। हर साल डेप्रीसिएशन लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से लगेगा। इसमें कहा भी है, नहीं भी कहा होता तो भी इसी मेथड से लगाते हम। बाई बैलेंस CD टोटल किया ये हमने 41,000 और 41,000 में से 4,000 गए तो 37,000। 2012 में हम 1 जनवरी को फिर ले आए टू बैलेंस BD 37,000 बच्चों। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमने टोटल ले आए इसका 37,000 बच्चों। 37,000 2012 में 31 दिसंबर को बाई डेप्रीसिएशन चार्ज होगा बच्चों 4,000 का। 31 दिसंबर को फिर बाई बैलेंस CD निकाल देंगे। 33,000 की आपकी मशीन की कॉस्ट एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। द कॉस्ट ऑफ द मशीन विल रिमेन्स 33,000। तो 33,000 की आपकी मशीन की वैल्यू रह जाएगी बच्चों। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन आपको। ये डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों, देखिए इसका भी आप प्रिंट आउट ले लेना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। आइए, ऑन 1 जनवरी 2005 अ मर्चेंट परचेज अ फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000। 55,000 रुपये की उसने बच्चों मशीन परचेज की है। It is estimated that its working life is 10 ईयर। और वर्किंग लाइफ भी इसकी 10 ईयर दे रखी है। तो बच्चों यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी डेप्रीसिएशन निकालने के लिए। और डेप्रीसिएशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। और डेप्रीसिएशन किस मेथड से निकाली जाएगी? स्ट्रेट लाइन मेथड से। जब भी बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज हो क्वेश्चन में, तो प्रश्न में क्वेश्चन में चाहे इंफॉर्मेशन दे रखी हो चाहे इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, हमको स्ट्रेट लाइन मेथड से ही डेप्रीसिएशन चार्ज करना है बच्चों। तो इट इज एस्टिमेटेड द वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड 5,000। यानी कि वो क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड 5,000, यानी 5,000 में इसको सोल्ड कर दिया गया। ठीक है, आगे वो कह रहा है एडिशंस आर मेड ऑन 1 जनवरी 2008। वो 2006 को फिर एक और खरीदी मशीन एंड 1 जुलाई 2008 को खरीदी है फिर एक, टू द वैल्यू ऑफ 9,500 एंड 8,400। ये वैल्यू दे रखी है।
उनकी रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है 500 एंड 400। अब वो कह रहा है शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर। हमें 4 वर्ष के लिए फर्नीचर अकाउंट बनाना है बच्चों। उसमें इफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ अकाउंटिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें तो बोला है स्ट्रेट लाइन मेथड से हमें क्वेश्चन करना है बच्चों। अगर ना भी बोला जाता तो भी हम इस क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन मेथड से ही करते बच्चों। तो आइए 4 ईयर का इसने पूछा है, हम 4 ईयर का फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं बच्चों। पहले हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों। फॉर्मेट एग्जाम में बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते हो तो बच्चे क्वेश्चन टीचर्स पर डिपेंड करता है, वो आपके क्वेश्चन को चेक करे या ना करे। हो सकता है कर भी दे, हो सकता है ना भी करे। तो इसलिए आपको फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है बच्चों बनाना। तो आपको फॉर्मेट तो बनाना ही चाहिए, ठीक है। विदाउट फॉर्मेट आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे डेट, पर्टिकुलर और ये भी नहीं लिख के आते हैं, तो लिख के आना चाहिए बच्चों ये भी। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ वो बात अलग है, लेकिन आपको लिखना है उसमें एग्जामिनेशन में। चलो मैं भी लिख देता हूँ। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं तो कि आपने तो लिखा नहीं, हमारे लिए ज़बरदस्ती कहते हैं कि लिखिए, तो मैं बना देता हूँ बच्चों। ये हमने फर्नीचर अकाउंट बनाना है बच्चों। इसमें 4 ईयर का फर्नीचर अकाउंट में इसका नाम डाल देता हूँ, यहाँ डेट डाल देता हूँ, पर्टिकुलर LF, अमाउंट डेबिट, फिर डेट, पर्टिकुलर LF, अमाउंट क्रेडिट बच्चों। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब देखिए 2005, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2005, ठीक है। मैंने डेट वाले कॉलम में दोनों साइड ईयर डाल दिए, एक बार डाल दिया बस छुट्टी। अब जब जब आएगा चेंज होगा ईयर तो चेंज कर देंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। तो 2005 1 जनवरी को, यानी जनवरी 1 को उसने एक फर्नीचर परचेज किया है बच्चों 55,000 का। टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट भी लिख सकते हो। टू बैंक अकाउंट 55,000 का, तो 55,000 मैंने इसमें लिख दिए। अब बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा कब? 31 मार्च को इसका अकाउंट क्लोज हो रहा है बच्चों। तो 31 दिसंबर को हो रहा है बच्चों इसका ईयर कब समाप्त हो रहा है बच्चों? 31 दिसंबर को हो रहा है। तो 31 दिसंबर को मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन बच्चों जैसे सेम ऊपर चार्ज किया था ये वाला फॉर्मूला लगा के, सेम वही मेथड से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन आपकी 55,000 है बच्चों। स्क्रैप वैल्यू है उसकी 5,000 में सोल्ड कर दी गई है, और इनटू डिवाइडेड बाई कितने ईयर है, वर्किंग लाइफ है उसकी 10 ईयर। तो मैं इसे 1/10 कर दे रहा हूँ। क्यों कर दे रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना है बच्चों। तो 5,000 की इसकी डेप्रिसिएशन आ गई बच्चों, या डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर को मैंने बैलेंस निकाला इसका बाई बैलेंस CD। बच्चों मैं यहाँ पे इसका टोटल करूँगा 55,000 और 55,000 में से 5,000 मैंने लेस कर दिए। तो एट द एंड ऑफ द 2005 31 December the remaining balance is 50,000 will be transferred to the next year 2006 on 1st January to balance BD के नाम से मैं इसको ले आया बच्चों यहाँ पे 50,000।
2006 में 31 दिसंबर को बच्चों फिर हमें डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है। अब देखिए जो ये वाली मशीन है इस पर तो 5000 का डेप्रीसिएशन ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, तो बाई डेप्रीसिएशन ये 5000 का तो डेप्रीसिएशन हर बार चलेगा, प्लस अब ये दूसरी मशीन और परचेज की है इसने, देखो 2005 में कितने रुपए की, 9500 रुपये की, कितने की परचेज की है तो इसको लिखिए यहाँ पे। अच्छा ये खरीदी कब है ये भी देखिए, एडिशन आर मेड ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को परचेज की है बच्चों ये भी 2006, तो ये भी 1 जनवरी को परचेज की है। टू बैंक अकाउंट एक और मशीन परचेज की है बच्चों उसने, जिसकी कॉस्ट है 9500 रुपये और जिसकी रेजिडुअल वैल्यू है 500 रुपीज़। तो 9500 में से -500 लेस करिए और डिवाइडेड बाई वर्किंग लाइफ इसकी नहीं दे रखी है, तो जो इस मशीन की वर्किंग लाइफ है ये माना जाएगा वही इस मशीन की भी वर्किंग लाइफ होगी। तो 9500 में से 500 घटाए 9000 डिवाइडेड बाई 10 किया तो 900 रुपये आई, तो 5900 इस साल डेप्रीसिएशन हो गई। हमने इसका टोटल किया बच्चों 59,500 आएगा, 59,500 आएगा और 59,500 में से बच्चों हम 5,900 लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा बच्चों 53,600, जिसको हम 31 दिसंबर को ही बाई बैलेंस सीडी के नाम से बंद कर देंगे। तो बच्चों ये 53,600 रुपये आपका बैलेंस आ गया इस वर्ष। इसको 2007 में ले आएंगे बच्चों 1 जनवरी करके, टू बैलेंस बीडी 53,600। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा बच्चों ये आपको, ठीक है। अब हम फिर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे बच्चों, कब करेंगे 2007 में 31 दिसंबर को। तो देखो बच्चों इन दोनों मशीनों पे तो सेम यही रहेगा डेप्रीसिएशन, तो बाई डेप्रीसिएशन 5000 पहली मशीन पे वैसा की वैसा रहेगा, 900 दूसरी मशीन पर भी उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर तीसरी मशीन एक और परचेज की है 2008 में परचेज की है बच्चों, ये वाली जो मशीन परचेज की है बच्चों 2008 में परचेज की है, दैट मीन्स 2007 में उसने कोई भी मशीन परचेज नहीं की है, तो बच्चों यही डेप्रीसिएशन रहेगी क्योंकि तीसरी मशीन तो परचेज की नहीं है। 5900 ही डेप्रीसिएशन रहेगी इस ईयर में, और इसका हम टोटल करते हैं बच्चों 53,600 टोटल आ गया इसका, और 53,600 में से 5900 हमने लेस कर दिए, तो बच्चों हमारे पास बैलेंस बचेगा 47,700। कितना बचा बच्चों 47,500। कब बचेगा ये बैलेंस 31 दिसंबर को बचेगा, बाई बैलेंस सीडी के नाम से बचेगा। तो बच्चों मैं समझता हूँ ये क्लियर होगा आपको। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करके फ़ोन के माध्यम से भी पूछ सकते हो बच्चों, तो मैं आपको फ़ोन पे भी बता सकता हूँ। 2008 चौथा वर्ष आ गया और उसने हमसे 4 वर्ष के लिए बनाने के लिए इसको कहा है बच्चों, तो हम इसको 4 ईयर के लिए ही बनाएंगे। तो 4 ईयर के लिए बनाएंगे, तो आइए 4 ईयर शुरू करते हैं। 1 जनवरी को हम इस बैलेंस को लेके आएंगे बच्चों। 1 जनवरी को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 47,700,
यहाँ टोटल लगाएंगे। अब उसने एक मशीन और परचेज की है बच्चों। अब उसने वो भी मशीन कब परचेज की है? 1 जनवरी को ही परचेज की है, लेकिन 2008 में परचेज की है उसने। टू बैंक अकाउंट के नाम से आएगी वो भी। 8,400 रुपये की मशीन परचेज की है बच्चों उसने, तो हमने 8,400 रुपये लिख दिए। अब डेप्रीसिएशन चार्ज कब करेंगे हम? 31 दिसंबर को करेंगे बच्चों। तो 31 दिसंबर को कैसे डेप्रीसिएशन चार्ज होगी? तो बच्चों सुनिए, बाई डेप्रीसिएशन लिखेंगे यहाँ पर हम। पहली मशीन पे तो बच्चों 5,000 रुपये रहेगी डेप्रीसिएशन। दूसरी मशीन पे 900 रुपये रहेगी बच्चों, क्योंकि 900 लगाई थी हमने। तीसरी मशीन पे लगाना बाकी है, तो 8,400 माइनस 400 इसकी स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगी बच्चों 800। कितनी आ जाएगी बच्चों? 800 रुपीज इसकी डेप्रीसिएशन आ जाएगी बच्चों। ओहो, ये जुलाई में परचेज की है बच्चों, जुलाई में परचेज की है, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा बच्चों। तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 400 रुपीज आएगी डेप्रीसिएशन। ये जुलाई में परचेज की है बच्चों, जुलाई लिखेंगे। देखो वो तो मैंने देख लिया कि जुलाई में परचेज किया है ये मशीन, तो जुलाई में परचेज किया तो 6 महीने का लगेगा, क्योंकि दिसंबर में हमारा एंड ऑफ द ईयर हो रहा है। तो जब दिसंबर में एंड ऑफ द ईयर हो रहा है तो जुलाई से लगाएंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा बच्चों इस पे। तो जी हाँ, 6 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। तो इंटू 6/12 कर सकते हैं, या फिर 1/2 कर सकते हैं। 6/12 का मतलब 6 महीने का हो गया। एक साल का 800 है, तो 6 महीने का कितना होगा? 400 रुपये। इसको टोटल कर देंगे, 5,900 और 400, 6,300। ये टोटल आ गया बच्चों हमारा 6,300। अब इस साइड का टोटल लगाएंगे, तो इस साइड का टोटल आएगा 7 और 4 11, 8 और 7 15 और 1 16 की 6, 4 और 1 5, 56,100 बच्चों इसका टोटल आ गया, जिसमें से हम 6,300 घटा देंगे बच्चों। कितना आ गया टोटल? 47,700 तो एक था, 8,400 एक था, 56,100 आ गया, माइनस 6,300 लेस किया, 49,800 इसका आंसर आ गया। ये आंसर कब आएगा बच्चों? 31 दिसंबर को। किस नाम से आएगा? बाई बैलेंस बीडी के नाम से आएगा बच्चों। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो इसमें तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बच्चों आपको। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं बच्चों।